श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। प्रथम तो भगवान स्वामीनारायण के चरणों में वंदन के साथ गुरुहरि प्रमुख स्वामी महाराज और प्रगट गुरुहरि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के चरणों में वंदन के साथ आप सभी को नमस्कार। जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम एंड गुड इवनिंग। आज हम इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मंदिर के परिसर में पधारे हैं और हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे एक परिसर में जहाँ एक भव्य स्वामीनारायण मंदिर पत्थर की नक्काशी का तैयार हो रहा है, उस वक्त के हम साक्षी बन रहे हैं। ये सब इमारतें 1000 साल तक, 1500 साल तक, 2000 साल तक इस पृथ्वी की भूमि पर ऐसे ही खड़ी रहती है। मतलब शायद इस नासिक में आपकी 50वीं पीढ़ी यह कहेगी कि ये मंदिर के निर्माण के वक्त मेरे पूर्वज यहाँ पधारे थे। ऐसे एक भव्य दिव्य वातावरण में हम बैठे हैं और थोड़ी सी भगवान की कृपा भी ज्यादा है कि आज मौसम भी ठीक रहा। बात है कि हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारी परंपरा में जो आधार स्तंभ हैं, मंदिर हैं, सतशास्त्र हैं, संत हैं, ये तीनों को इस दरज्जे पे बिठाया गया है कि शास्त्र, मंदिर और संत, ये तीन भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। हम ये भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की जब बात करते हैं वो एक जीवन शैली है। इट्स अ वे टू लिव अ लाइफ, इट्स अ लाइफस्टाइल। सोच, विचार, अभिव्यक्ति, चारित्र, कार्य करने की पद्धति, संबंधों में मिठास, ये सभी बातें हमारे सत्शास्त्रों में हमें सिखाई गई हैं। इसलिए पश्चिम के बड़े बड़े विचारक जब भारत में आए, बड़े बड़े तत्वज्ञानी जब भारत में आए, उन्होंने ये भारतीय वेद उपनिषद की पढ़ाई करते हुए उन्होंने ये कहा कि इंडिया इज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। मतलब जो भी मानव संस्कृति इस पृथ्वी पे है, उसके मूल में भारत है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। दुनिया को जीरो भी हमने दिया और बहुत कुछ सभी क्षेत्र में दिया। जो आप स्वामीनारायण अक्षरधाम दिल्ली में जब आप जाते हो, तब प्रदर्शनी खंड 3 में आप 10 मिनट की बोट राइड में 10,000 साल का मानव इतिहास देख सकते हो कि भारतवर्ष में हमने क्या प्रगति की थी। हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, थियोरेटिकल नहीं करेंगे कि आज के संदर्भ में हमें ये कैसे उपयोगी है। तो हमारे सत्शास्त्रों में हमने देखा है, पढ़ा है कि हमें जीवन शैली सिखाते हैं। हमारे सत्शास्त्रों में श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण, महाभारत में हमें जीवन शैली सिखाई गई है। हम जितने यहां बैठे हैं, आप अपने जीवन का कोई भी एक प्रसंग ले लो, वही प्रकार का प्रसंग कोई न कोई चरित्र से इस महान ग्रंथों में आपको मिलेगा।
उस वक्त उस चरित्र ने किस प्रकार का वर्तन किया, किस प्रकार की वाणी उन्होंने उच्चारी, ये आप समझेंगे, ये आप सोचेंगे तो आपको कोई सोशल काउंसलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. सच आर आर स्क्रिप्चर्स, दे आर वेरी लोफ्टी. आप श्रीमद् भगवत गीता की बात ले लो, कितनी सारी रिसर्चेस एक बुक पे हुई है. डॉक्टर उदयवीर सिंह ने पुस्तक लिखा है मैनेजमेंट विजडम ऑफ लॉर्ड कृष्ण. डॉक्टर उदयवीर सिंह को इस थीसिस के लिए उनको डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त हुई. इस थीसिस में उन्होंने लिखा है कि आज के जो टॉप मैनेजमेंट गुरुज हैं, ऑग मैंडिनो है, केन ब्लैंचार्ड है, एंथनी रॉबिन्स है, रॉबिन स्मिथ है, इन सभी ने जो मैनेजमेंट की बातें की हैं, जो मैनेजमेंट थियरीज की बातें की हैं, ये सभी बातें भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान पे प्रैक्टिकल करके दिखाई है. ये मैनेजमेंट थियरीज तो आज हमको पता चला, लेकिन भगवान के चरित्र में ये सभी मैनेजमेंट थियरीज थी, वो ये डॉक्टर उदयवीर सिंह ने ये पुस्तक में लिखा है. मतलब सब कुछ हम यहां से प्राप्त कर सकते हैं. हाउ टू लीव अ पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पब्लिक लाइफ, ये सभी कुछ हमें सत्य शास्त्र में से मिलता है. जैसे मैंने आपको कहा कि आपका जीवन का कोई भी प्रसंग ले लो, वो प्रसंग कहीं ना कहीं तो बना होगा. सीधा मार्गदर्शन मिल सकता है और कोई काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है. ये लॉफ्टीनेस, ये महानता इस शास्त्रों में है. इनकी प्रशंसा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में हुई है. आप सभी को विक्रम और बेताल की बातें पता है? रेज योर हैंड्स, यस और नो. सभी को पता है. उसकी टीवी सीरियल भी शायद बनी थी, आपने देखी भी होगी. अब वो तो आपकी आज की जनरेशन को लगता होगा कि क्या ये बेताल और क्या ये भूत और क्या ये विक्रमादित्य और ये सब कैसी बातें हैं, नॉट रेलेवेंट टुडे. वो विक्रमादित्य के कंधे पे वो भूत चढ़ जाता था और बोलता था कि जिस तरह से मैं बोलूं उस तरह से आपको डिसीजंस लेने हैं. अब वो तो राजा थे, पॉलिसी एक बनाई रखी होती है किंगडम चलाने के लिए, राज्य चलाने के लिए, तो उसी हिसाब से, पॉलिसी के हिसाब से चलता है. ये भूत बोलता था कि नहीं, मैं जिस प्रकार से कहूँ उस प्रकार आपको करना है. विक्रमादित्य कुछ करते थे तो वो भूत कहता था कि नहीं, आपने मैंने जिस प्रकार से आपको कहा था आपने नहीं किया, गला पकड़ता था. उस वक्त विक्रमादित्य उनको समझा देते थे कि देखो, मैंने काम आपने जिस तरह से कहा था उसी तरह से किया है. वैसे काम अपनी पॉलिसी, अपनी राजनीति जो एक राजा हमेशा फॉलो करता है उस हिसाब से किया हुआ होता है, लेकिन समझा देते थे भूत को कि मैंने आपने जो कहा था उस तरह से मैंने किया है. ये बात है. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के हाथ में ये बात आई. पढ़ के उनको लगा कि माय गुडनेस, दिस इज एन एक्सीलेंट पीस ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप अपने विचार अपने तरीके से काम करें और आप अपने बॉस को समझा दे कि मैंने आपकी दृष्टि से किया है, आप जिस प्रकार से कहते थे उस प्रकार से मैंने किया है. दिस इज एन एक्सीलेंट पीस ऑफ कम्युनिकेशन. इस पे रिसर्च की, थीसिस लिखी, और हार्वर्ड के ये प्रोफेसर वे डॉक्टर बने, मतलब उनको डॉक्टरेट पदवी प्राप्त हुई. और आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया की प्रथम 5 मैनेजमेंट स्कूल्स में मानी जाती हैं, उसमें आप अगर एमबीए करते हो, एमबीए कम्युनिकेशंस, जैसे एमबीए फाइनेंस होता है, एमबीए सेल्स होता है, एमबीए एचआर होता है, उसी तरह आप एमबीए कम्युनिकेशंस करते हो तो वहां ये विक्रम और बेताल की बुक रेफरेंस बुक में मानी गई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में. तो हमें जो बात हमारे सत्यशास्त्र में छोटी सी दिखती है वो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होती है. इसलिए हमारी संस्कृति, हमारी समाज की ये सब बातें आधार स्तंभ है. ऐसी तो सैकड़ों और हजारों बातें हैं जो हमारे सत्यशास्त्रों में से इस प्रकार की जीवन शैली,
इस प्रकार से हमें जीना चाहिए, ऐसी बातें हमें सीखने को मिलती है। हमारे सत्शास्त्रों में श्रवण की बात है। श्रवण ने अपने माता पिता की बहुत बढ़िया सेवा की। क्या सेवा की? कंधे पे उनको कावड़ में बिठा के पूरे भारतवर्ष की परिक्रमा करके उनको तीर्थ यात्रा करवाई। ये कहानी हम जानते हैं। तो अब ये बात अब सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि बराबर है, ठीक है, वो समय था, कुछ कर दिया। ये बात हमने 1991 में अमेरिका में जब BAPS स्वामीनारायण संस्था, हमने एक बड़ा कल्चरल फेस्टिवल ऑफ इंडिया मनाया था। 34 दिन का ये उत्सव था। उस उत्सव में हमने ये डायरोमा रखा था। ये उत्सव में एक हमने एग्जीबिशन बहुत बड़ा बनाया था, ब्यूटीफुल बॉर्डरलेस वर्ल्ड, मतलब सीमा रहित विश्व। उसमें हमारे भारतीय वर्ष में, परंपरा में, हमारे सत्शास्त्रों में जो उत्तम विचार दिए गए हैं वो सभी हमने अच्छी तरह से प्रदर्शित किए थे। उसमें ये भी डायरोमा था कि श्रवण कावड़ में अपने माता पिता को बिठाकर कंधे पे उठाकर तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहा है। तो वहां वो स्पॉट पे स्पॉट गाइड्स रहते थे प्रेक्षकों को समझाने के लिए कि ये कहानी क्या है। 8, 10, 15 लोग इकट्ठे होते तब स्पॉट गाइड पूरी कहानी कहते थे। तो एक ग्रुप में एक कोई लेडी थी, 32-34 साल की वो थी, उनका नाम मिस सिल्विया। वहाँ MCC मिडलसेक्स काउंटी कॉलेज के ग्राउंड में जो हमने पूरी प्रदर्शनी रखी थी, वहाँ की वो सेक्रेटरी थी, मतलब एडमिन ऑफिस में थी। उसने ये कहानी सुनी स्पोर्ट गाइड के पास से कि श्रवण ने इस प्रकार की अपने माता पिता की सेवा की। वो वहाँ रोने लगी। हमारे स्पोर्ट गाइड ने उनको पूछा कि मैम कैन आई हेल्प यू? उन्होंने कहा नहीं, प्लीज लीव मी अलोन, आई एम कंफर्टेबल। वहां से वो सीधी दौड़ी पार्किंग लॉट में, वहां से कार लेके सीधी ओल्ड एज होम में गई और वहां अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके बोली, फ्रॉम टुडे आई एम योर श्रवण। ये भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ हमारे सत्शास्त्र। उनके माता पिता को तो पता नहीं चला कि ये क्या बोल रही है, श्रवण क्या है। तो मिस सिल्विया ने कहा कि मैं आपकी मेडिसिन और क्लॉथ्स वगैरह ले लेता हूं, आप गाड़ी में बैठ जाइए। आज से आपके अंतिम सांस तक आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपकी सेवा करूंगी। उनके माता पिता को लगा कि इतनी बड़ी प्रेरणा इनको कहां से मिली, ये कैसा विचार इनको आया है। फिर मिस सिल्विया ने कहा कि जहां से मुझे ये विचार आया मैं आपको वहां ले जाती हूं। और मिस सिल्विया अपने माता पिता को वहां हमारे फेस्टिवल में, कल्चरल फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, वहां एग्जीबिशन में लेके आई और स्पॉट दिखा कि यहां से मुझे प्रेरणा मिली है। और वे हमारे स्वयं सेवक के संपर्क में वे परिवार सब रहते थे 2007 तक। मतलब ये प्रसंग बना उसके 16 साल बाद की बात है। जब तक उनके माता पिता इस पृथ्वी पर हयात थे तब तक मिस सिल्विया ने अपने माता पिता की सेवा की। तो श्रवण के ये चरित्र से अगर एक पश्चिमी व्यक्ति को ये प्रेरणा मिल सकती है तो हम तो उस परंपरा के हैं, हम उस बात पे हम गौर करेंगे तो हमें भी जरूर प्रेरणाएं मिलती तो है। इसलिए हमारे सत्शास्त्र हमारे भारतीय संस्कृति के, हमारे समाज के आधार स्तंभ है। तो ये कभी मत मानना कि दिस आर ओल्ड डेटेड। रामायण है, महाभारत है, श्रीमद् भगवत गीता है, भागवत है, ये सब ओल्ड डेटेड है, आज रेलेवेंट नहीं है, आज के जमाने में उनकी ज्यादा जरूरत नहीं है। मैंने आपको 2-3 प्रसंग इस प्रकार के कहे कि ये गीता की मैनेजमेंट की बात से PhD मिला, विक्रम और बैताल की बात से आज हार्वर्ड में एक रेफरेंस बुक में है, MBA कम्युनिकेशंस में, श्रवण की बात से किसी को ये प्रेरणा मिली। तो ये 2-3 प्रसंग आपको कहे कि हमारे सत्शास्त्रों में जो भी बातें लिखी है वो सही है। स्वास्थ्य के लिए भी जो बातें लिखी है वो कितनी सही है। अभी येल यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है येल, YALE, जो भी मैनेजमेंट में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। टॉप 10 आईवी लीग में जो बोलते हैं, आईवी लीग है उनमें से एक कॉलेज है। येल यूनिवर्सिटी में इन्होंने प्रयोग किया कि ये भारतवर्ष में योगासन में एक सुदर्शन क्रिया है, उनके ये लाभ हमारे सत्शास्त्रों में वर्णित है।
अच्छी तरह से कोई 2 प्रोफेसर ने अभ्यास किया और फिर ये फ्लोट किया कोर्स कि हमारी कॉलेज में जो लड़के लड़की पढ़ते हैं उनको अगर ये सुदर्शन क्रिया के कोर्स करने मतलब सीखनी है सुदर्शन क्रिया और इसका ये लाभ है, वो लाभ अगर उठाना है तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। एलिमेंट्री कोर्स था। 200 लड़कों लड़की ने ये कोर्स ज्वाइन किया, सुदर्शन क्रिया सीखे। 6 महीने तक सभी ने ये श्रद्धा से की। 6 महीने के बाद इन 200 लड़कों लड़की को फॉर्म दिया गया कि आप ये भारतवर्ष में उनके सत्शास्त्रों में ये सुदर्शन क्रिया की बात है, आपने 6 महीने तक ये करी तो आपको लाभ क्या हुआ। तो येल यूनिवर्सिटी, हाँ कोई सामान्य यूनिवर्सिटी नहीं, फिर से मैं दोहराता हूं, आईवी लीग की है, टॉप 10 बी स्कूल्स ऑफ द वर्ल्ड। वहां के स्टूडेंट्स, ये 200 स्टूडेंट्स ने लिखा इस फॉर्म में कि सुदर्शन क्रिया हमने जो भारतीय सत्शास्त्रों में वर्णित है वो हमने 6 महीने तक की तो हमें 3 लाभ मिले। पहला लाभ, पूरे दिन तक सुबह से शाम तक हमको हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे विचार में हमें पॉजिटिविटी ज्यादा महसूस होती है। जीवन शैली का आधार स्तंभ भारतीय सत्शास्त्र। दूसरी बात इन बच्चों ने कही कि हमें लगता है कि 6 महीने पहले हमारा जो फोकस और कंसंट्रेशन था वो फोकस और कंसंट्रेशन आज 6 महीने के बाद ये सुदर्शन क्रिया करने के बाद बढ़ गया है, ऐसी अनुभूति होती है। और ये प्रैक्टिकल था क्योंकि 6 महीने के बाद उनकी एग्जाम्स में, जो हर 2 महीने 1 महीने जो होती है एग्जाम्स, रेगुलर क्लास एग्जाम्स होती है, सब्जेक्ट्स एग्जाम्स होती है, उसमें सभी को मार्क्स में बढ़ावा मिला है। दैट मीन्स इट इज राइट दैट देयर फोकस एंड कंसंट्रेशन हैज इंक्रीज्ड। तीसरी बात उन्होंने कही कि हम लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं, व्हाट्सएप है, यूट्यूब चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, उनमें से कई बार हम नेगेटिविटी का अनुभव करते थे। वो नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे तो हम अभी भी हैं, और ये 6 महीने में सुदर्शन क्रिया की तो सामने सोशल मीडिया भी जो करते थे वो भी किया तो है, लेकिन पहले दिन में तो 3-4 बार हम नेगेटिव एनर्जी में चले जाते थे। मूड्स के स्विंग होते थे, कभी हाई स्पिरिट्स में रहते थे, कभी लो स्पिरिट्स में चले जाते थे। तो अब ये 6 महीने तक हमने सुदर्शन क्रिया की तो हम अभी मूड स्विंग से बाहर आ गए। पूरे दिन हमें महसूस होता है कि वी आर इन गुड मूड्स एंड गुड स्पिरिट्स। तो बात हमारी सही है कि हमारे भारतीय सत्शास्त्रों में जो भी बात लिखी है वो सिर्फ सही है इतना नहीं, कोई भी व्यक्ति इसका उपयोग करे, इसका प्रयोग करे तो उसको जरूर जो लाभ हमारे सत्शास्त्रों में लिखा गया है वो सभी मिलते हैं। कहां तक इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का हम फुल उपयोग करते थे, जिसकी वजह से कई बार मूड स्विंग होते थे, क्योंकि होते हैं, सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हो तो मूड स्विंग बढ़ जाता है। कई विद्यार्थी हमारे पास आते हैं, हम सभी संत के पास आते हैं, महाभारत स्वामी बराबर है ना, कई बार विद्यार्थी आते थे और आते हैं, पढ़ने की मजा नहीं आती है, याद नहीं रहता है, कंसंट्रेशन नहीं रहता है। कहां से रहेगा? तू स्मार्टफोन यूज करता है, नेट ऑन फोन यूज करता है, अभी 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में, तेरे को जरूरत क्या है? फोन की जरूरत है कम्युनिकेशन के लिए, परिवार के साथ वार्तालाप के लिए, बाहर हो तो कम्युनिकेशन फ्रेंड के साथ करने के लिए। At this early age, when you are just 12, you are just 13, 14, 15, you don't need a smartphone. You'll lose your life. इस परिस्थिति में उन लोगों को सुदर्शन क्रिया से इतनी पॉजिटिविटी महसूस हुई। पता है आज के यंगस्टर्स में ये डिजिटल डिजीजेस चालू हुए हैं, इसलिए हमारे सत्शास्त्रों की और ये मंदिर और संत की ज्यादा जरूरत है। 15, 17, 18, 19, 20 साल के लड़के लड़कियों को वहां हॉस्पिटल में ये डिजिटल डिजीज की वजह से एडमिट किया जाता है। मैनर्स, सॉफ्ट स्किल्स सब ये डिजिटल डिजीज ने चोर लिया है। देखो आज के यंगस्टर्स में एक आप डिजीज, एक डिजिटल डिजीज देखेंगे जिसको फबिंग बोलते हैं। फबिंग,
वो क्या है? फोन प्लस नबिंग इज फबिंग। आपके साथ बात करते होंगे और इसमें फोन की घंटी बजी तो आपकी बिना कोई कदर वो घूम के वो फोन उठा के उसके साथ बात करने लगेगा। कोई थोड़ा मैनर्स वाला होगा तो बोलेगा सर जस्ट अ मिनट, उठा लेगा। वो भी नहीं कर सकते आप। क्या कोई व्यक्ति 100 मील दूर से आपको फोन करता है, उसके समय पे करता है, उसको आप ज्यादा महत्व देना चाहते हो, या जो व्यक्ति प्रत्यक्ष है, आपके सामने है, आपसे प्रत्यक्ष बात करिए, वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है? कौन सी व्यक्ति इंपॉर्टेंट है? सामने वाली। तो ये फबिंग करते हैं। दूसरा एक डिजीज है टेक्स्टाफ्रेनिया। मतलब क्या रहता है मन में? शायद किसी ने मुझे टेक्स्ट किया है, फोन निकाल के देखता है, नहीं किया, रख देता है। इसको टेक्स्टाफ्रेनिया बोलते हैं। ये टीनेजर्स में और यंगस्टर्स में ज्यादा प्रेलेवेंट है। उसको ये रहता है कि नहीं कुछ बजा, या ये रहता है कि नहीं वाइब्रेट तो हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हर 1-2 मिनट में वो देखता है कुछ है, भाई साहब तू सेलिब्रिटी नहीं है, कुछ नहीं है, रख दे वापस। तीसरा एक रोग है, उसको बोलते हैं एंग्जाइटी। टेक्स्ट प्लस एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी क्या है? यार 1-1.5 घंटा हो गया, किसी ने मुझे टेक्स्ट क्यों नहीं किया, किसी ने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? भाई साहब आप सेलिब्रिटी नहीं हो। अगेन, यू डोंट हैव 2.5 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, ओके। चौथा एक रोग है फैड, FAD, फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर। यूनाइटेड नेशंस ने, ध्यान से सुनना, कान खुले रखकर सुना, यूनाइटेड नेशंस ने फैड को मतलब फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर को मेंटल डिसऑर्डर कहा है। और आज हजारों टीनेजर्स इससे पीड़ित हैं। गत महीने दिल्ली में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 2 टीनेजर्स, दोनों सगे भाई थे, एक की उम्र 15, एक की उम्र शायद 18-19, दोनों को ले गए थे क्योंकि ये फैड से वे पीड़ित थे, फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर। फेसबुक अगर उनके सामने स्क्रीन पे खुला ना हो तो खाना हजम नहीं होता था, मूड नहीं आता था, थर्स्ट की सेंस चली गई थी। तो एम्बुलेंस से लेके आए और हॉस्पिटल में ले जाते थे। उस वक्त भी दोनों के हाथ में लैपटॉप और स्क्रीन तो चालू था, तब तो वे हॉस्पिटल तक पहुंचे। एक और रोग है, उसको बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो वो क्या होता है? आपके मित्र 2-4 कोई जगह पे मिले तो कुछ आइसक्रीम खा लिया, कुछ कोल्ड ड्रिंक पी लिया, उसके फोटो उन्होंने FB पे रखे, वो आपने देखे और आप बोलते हो अरे यार ये लोग ने तो बहुत आनंद कर लिया, मुझे याद नहीं किया, मुझे बुलाया भी नहीं, इन लोगों ने बहुत आनंद किया होगा, ओ आई मिस्ड आउट। इसको बोलते हैं, ये डिजीज को बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। इससे पीड़ित होते हैं आज के यंगस्टर्स। और रात को 2, 2:30, 3 बजे तक नींद नहीं आती। क्यों मुझे याद नहीं किया होगा, क्यों मुझे नहीं बुलाया। तो ये सभी डिजीजेस के सामने हमारे सत्शास्त्रों ने, हमने व्यक्तित्व विकास, चारित्र विकास की ये सब बातें की हैं। इतने अच्छे शब्द हैं, इतनी अच्छी क्रियाएं हैं, इतना अच्छा ज्ञान है। तो फोमो के सामने सुग्न लोगों ने जोमो चलाया, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। आपने मुझे नहीं बुलाया ना, कोई बात नहीं। आपने मुझे याद नहीं किया ना ग्रुप में, पार्टी में, कोई बात नहीं। घर पे मैंने भी बहुत अच्छे पिज़्ज़ा तैयार करके पिताजी के साथ, माताजी के साथ, भाई के साथ बैठ के खाया, मुझे भी बहुत आनंद आया। देखो मैं फोटो अपलोड करता हूँ। किसी के हाथ में आप चाबी क्यों देते हो आपके मूड स्विंग करने की? ये मिलेनियल्स जो है ना, जितने 2000 के आजू बाजू पैदा हुए हैं, इसको मिलेनियल्स बोलते हैं। दे वर बोर्न इन एंड अराउंड द ईयर 2000। तो इनकी ये मानसिक वीकनेस है। मैं विकृति शब्द तो नहीं यूज करूंगा क्योंकि आप ज्यादा शॉक हो जाएंगे, लेकिन वीकनेस है। तो हमारे सत्शास्त्रों में ये जो मैंने सब बातें कही, ऐसी हजारों बातें जो हमें मदद रूप होती है। तो ये
येल यूनिवर्सिटी के सभी विद्यार्थी ने सुदर्शन क्रिया का प्रयोग किया और क्या कहा कि वही सोशल मीडिया, और इतना समय का ही हम उपयोग करते थे सुदर्शन क्रिया के पहले और उस दौरान भी, लेकिन सुदर्शन क्रिया से हमें जो पॉजिटिविटी मिली, मूड्स पे जो कंट्रोल मिला, वो सोशल मीडिया में जो पहले नेगेटिविटी आती थी तो ये 6 महीने दरमियान नहीं आई। कितना बड़ा लाभ है लाइफस्टाइल के लिए, हाँ या ना? तो इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ इस प्रकार के सत्शास्त्र हैं। उसी तरह मंदिर हमारे भारतीय संस्कृति के, भारतीय परंपरा के, हमारे समाज के ये आधार स्तंभ है। कभी कोई नास्तिक होता है तो बोलता है कि मंदिर की जरूरत नहीं है। कभी कोई पूछता है कि मंदिर से समाज को क्या लाभ होता है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर मंदिर का, पत्थर का, इतना अच्छा कार्विंग से खड़ा कर दिया। ठीक है, बूढ़े होंगे, श्रद्धा वाले होंगे, वो आएंगे, बाकी इससे समाज को लाभ क्या होगा? ये बातें मन में कभी रहती है। और सभी लाभ तो बाद में मैं आपको कहूंगा। पहला एक प्रथम लाभ जो आप सभी को स्पर्श हो जाएगा, किसी नास्तिक को भी बोलेंगे तो उसको भी स्पर्श हो जाएगा और वो भी अपनी छाती पे हाथ रख के बोलेगा कि मंदिर की जरूरत है। वो पहला लाभ आपको मैं सिखाता हूं। मंदिर की भारत के अर्थतंत्र में, इंडियन इकोनॉमी में कितना प्रदान है वो आपको शायद पता नहीं होगा। भारत में 35 लाख मंदिर हैं। कोई मंदिर में सिर्फ एक पुजारी होता है, छोटा सा मंदिर होता है। कोई में 2-3 लोग होते हैं, सेवा में होते हैं, तनख्वाह वाले होते हैं। कोई बड़े मंदिर होते हैं, जैसे हमारा स्वामीनारायण अक्षरधाम है दिल्ली में, वहां 800-1000 का स्टाफ होता है। जगन्नाथपुरी या रामेश्वर ऐसे बड़े बड़े तीर्थ स्थान होते हैं तो वहां ज्यादा भी लोग होते हैं जिनको तनख्वाहें मिलती है। तो ये 1-2 व्यक्ति या 1-2 रोजगारी से लेके 800, 1000, 1500, 2000 की रोजगारी देने वाले मंदिर की बात आप करें। आप एवरेज 10 व्यक्ति की ले लो। आई एम टॉकिंग ऑफ मिनिमम एवरेज। 10 पीपल पेड बाय अ मंदिर। 35 लाख मंदिर है भारत में, मतलब 3.5 करोड़ लोगों को हर महीने तनख्वाह मंदिर देता है। बिगेस्ट इंडस्ट्री भारत में 3.5 करोड़ को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मंदिर देता है। दूसरी कोई इंडस्ट्री मुझे बताएं आप 3.5 करोड़ वाली। अब तो सिर्फ मैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूं। अभी यहां हमारे मंदिर में 100-150 कारीगर काम करते हैं, उनको कई महीनों से तनख्वाह मिलती है और 1-1.5 साल तक तनख्वाह मिलेगी। तो इकोनॉमी में, अर्थतंत्र में ये बड़ा एक योगदान मंदिर का है। ये तो मैंने डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात की। अब आप मंदिर में जाएंगे कोई, तो वहां मंदिर के बाहर कोई बैठे होते हैं, कोई फूल लेके बैठे हैं, कोई फुलहार लेके बैठे हैं, कोई और पूजा सामग्री लेके बैठे होते हुए, इजंट इट? तो वो यहां फूल बेचते हैं, फुलहार बेचते हैं, तो शाम को 100-150 रुपया कमा लेते हैं और 2-3 परिवारजन का परिवार होता है, उनका परिवार चल जाता है, जिसको हम कमर्शियल भाषा में इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। देखा है ना आपने, मंदिर के बाहर लोग बैठे और कुछ न कुछ पूजा सामग्री भक्तों के लिए लेके बैठे और उनको बेचते हैं और वहीं से हम लेके फिर चढ़ावा करते हैं, हाँ या ना? सबको अनुभव है। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। उसको हाफ, मतलब 5 गिन लो एक मंदिर की एवरेज, तो भी 35 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5, राउंड फिगर ले लो, मतलब 2.25 करोड़ की बात है। 2.25 करोड़ और लोग भारत में ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय द मंदिर। पहले 3.5 करोड़ बताया डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में, 2.25 करोड़ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में, कितने हुए? 5.25 करोड़। अब तीसरा सेक्टर एंसिलरी एम्प्लॉयमेंट, मतलब नासिक में से किसी ने बस निकाली कि चलो जगन्नाथपुरी चलते हैं दर्शन यात्रा के लिए, और 50 लोग बस में बैठ गए, तो बस वाले को आमदनी शुरू हुई, कंडक्टर और ड्राइवर को।
नासिक से जगन्नाथपुरी बस पहुंची, 2 दिन 2 रात वहां बीच में ठहरी। तो जहां ठहरी वहां होटल में, होटल वालों को इकोनॉमी एक चन हुई, एक साइकिल हुई। ये लोग ने वहां बीच में जहां रुके वहां से कुछ खरीदी की। तो लोकली लोग जो बनाते हैं हैंडीक्राफ्ट, जो भी कुछ है, उन लोगों को कुछ बिजनेस मिला, हाँ या ना। 2 दिन तक जहां ठहरे वहां होटल है, रेस्टोरेंट है, कुछ फ्रूट की छोटी सी लारी लेके खड़े हैं, उनके पास से किसी ने 6 केले लिए। इकोनॉमी रोल हुई ना सब जगह पे। इसको एंसिलरी एम्प्लॉयमेंट गिनते हैं, वो भी करोड़ों की है। पता है भारत में सबसे बड़ा टूरिज्म रिलीजियस टूरिज्म है। भारत में जितने लोग म्यूजियम देखने आते हैं, जितने लोग मॉन्यूमेंट देखने के लिए आते हैं, जितने लोग साइंस और टेक्नोलॉजी या और कुछ देखने के लिए आते हैं, उससे कहीं गुने ज्यादा लोग मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। अगर टूरिज्म की आप बात गिनो तो रिलीजियस टूरिज्म is the largest tourism of India and thus the largest tourism of the world. तो ये रिलीजियस टूरिज्म में जो इन्वॉल्व होते होंगे, इन लोगों की भी इनकम मंदिर की वजह से। और एक लास्ट सेक्टर गिन लो, कहीं गरीब लोग ऐसे हैं, डिसेबल्ड हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, वो मंदिर के बाहर बैठे हुए होते हैं। उनको हम दया की भावना से, मदद की भावना से कुछ पैसे देते हैं। कोई भी भक्त 50 पैसे दे दिए, 2-5 रुपये दे दिए। ऐसे लाखों लोगों की दिनचर्या उस मदद की आधार से चलती है, तो वो भी लाखों हुए। तो ऐसे आप गिने अनेक प्रकार के, तो 7 से 8 करोड़ लोग वो भारत में कमाते हैं। और उस व्यक्ति के आधारित सिर्फ 3 व्यक्ति ले लो आप परिवार में, तो 8 × 3 24 करोड़। 24 से 25 करोड़ लोग भारत में मुंह में अपना अन्न रखते हैं, वो मंदिर की वजह से रखते हैं। अगर मंदिर नहीं है, मंदिर की जरूरत नहीं, इस प्रकार की विचारधारा वाले हैं, और अगर मंदिर नहीं किया तो ये 8 करोड़ लोग को एम्प्लॉयमेंट कौन देगा? इसलिए जो नास्तिक और मंदिर में नहीं मानते वो पूछे कि मंदिर की जरूरत नहीं, तो उनको पूछना कि ये 8 करोड़ लोग को एम्प्लॉयमेंट कौन देगा अगर मंदिर नहीं होंगे तो? अब कन्विंस हुए कि मंदिर की जरूरत है? मैंने तो आपको सिर्फ एक दृष्टि से बताया, हा? इसलिए वो हमारे भारतवर्ष के आधार स्तंभ है। और एक आल्सेशन कुत्ते, उसकी भी जनरेशन में, उसकी भी पीढ़ी में, उसके संस्कार, उसके रूप, उसके रंग आए, मतलब उसकी लेगेसी बनी रहे, उसके लिए कितने प्रयोग होते हैं। एक एनिमल या बर्ड स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने वाली है तो उसके लिए सरकार कितने पैसे की खर्च करती है उसको एक्सटिंक्ट नहीं होने देने के लिए। तो ये मंदिर में जो कलाकार है, पत्थर की नक्काशी जानते हैं, अगर मंदिर नहीं बने, उनकी कला एक्सटिंक्ट हो गई तो उसके लिए पैसे खर्च नहीं पड़ते हैं, सरकार को करने पड़ते होते हैं, लेकिन उनकी इन ल्यू ऑफ देम वी आर डूइंग इट। तो ये बड़ी बात है। मंदिर में जो सेवा करते हैं, बुढ़ापे में लोनलीनेस की अनुभूति करते हैं, लोग सुसाइड करते हैं। मंदिर होता है तो शाम को मंदिर में आते 1-2 घंटा बैठते हैं बूढ़े लोग, 80-90 साल के, और उनको 2-4 ऐसे ग्रुप वाले मिल जाते हैं, बैठ के बातें कर लेते हैं, संध्या आरती कर लेते हैं, तो मूड में आ जाते हैं। लोनलीनेस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हाँ, क्योंकि उनके बच्चे तो और कोई सिटी में सेट हो गए हैं, पर्दे चले गए हैं। तो 80-90 साल के दोनों पति पत्नी घर में अकेले हैं, तो लोनलीनेस की अनुभूति होती है, वो मंदिर से जाती है। मंदिर में हजारों लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं। रिटायर होने के बाद हमारे बीएपीएस मंदिर में हमारा आधे से भी ज्यादा स्टाफ वो मंदिर में निस्वार्थ सेवा करते हैं कि चलो मैं रिटायर हो गया, 60 साल की उम्र हो गई, लेकिन स्वस्थ तो है शरीर में, 2 घंटा तो कुछ सेवा दे सकता हूं मंदिर में। तो सुबह में 2 घंटा वो अकाउंट ऑफिस में आ जाएगा या किचन में आ जाएगा
या कोई हाउसकीपिंग में आ जाएगा, तो उनको एक इन्वॉल्वमेंट मिलता है, एक सेवा का संतोष मिलता है, उनका टाइम अच्छा पास होता है। तो ये भी एक बड़ी मंदिर की, समाज की सेवा है। और यहाँ मंदिर में जब आते हैं तब संत मिलते हैं और कोई कार्यक्रम मिलते हैं, उनको व्यसन मुक्ति की बात करते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था में आज तक 40 लाख से ज्यादा लोग निर्वासनिक हुए हैं, निर्व्यसनी हुए हैं। 40 लाख से ज्यादा लोग निर्व्यसनी हुए हैं। 10% प्रोबेबिलिटी गिन लो तो 4 लाख लोग के कैंसर बचे मंदिर में आने की वजह से। जस्ट 10% ऑफ ऑल द एडिक्शंस। तो ये काम यहां मंदिर से होता है। यहां बच्चों के लिए प्रवृत्तियां चलती हैं, टीनेजर्स के लिए चलती है, यंगस्टर्स के लिए चलती हैं। बीएपीएस में हम लोग 162 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज करते हैं। सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, मेडिकल, एनवायरमेंटल, मॉरल एक्टिविटीज करते हैं। तो ये बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होता है। परदेश में जो अमेरिका में जो ये कैंपस आप देख रहे हो, इससे ऐसे 110 से ज्यादा कैंपसेस हैं। वहां हम स्पेशल बिल्डिंग्स में क्लासरूम बनाते हैं बच्चों के लिए, भाषा सीखने के लिए। गुजराती सिखाते हैं, हिंदी सिखाते हैं, क्योंकि वहां बच्चे पैदा हुए, वहीं बड़े होते हैं। स्पेनिश, मैक्सिकन बच्चों के भी स्कूल में रहते हैं, तो फिर भूल जाते हैं भाषा, भूल जाते हैं अपना खाना पीना। तो उनको भारतीय रखने के लिए, अपने रूट्स के साथ संबंध रखने के लिए ये सब परिश्रम प्रमुख स्वामी महाराज ने आज तक किया है। महंत स्वामी महाराज हमारे प्रकट गुरुरी कर रहे हैं, और सब संत ये परिश्रम उठा रहे हैं। तो ये समाज की बड़ी सेवा, इसलिए ये मंदिर है वो आधार स्तंभ है। और तीसरा बड़ा आधार स्तंभ है संत। वो समाज में निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं। बीएपीएस संस्था में 1200 से भी ज्यादा संत हैं। इनमें से 750 से भी ज्यादा संत ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं। इनमें से 150 से भी ज्यादा संत बॉर्न अमेरिकन एंड ब्रिटिश सिटीजन हैं। इनमें से 50 से भी ज्यादा संत स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कार्नेगी मेलन जैसी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ के आए हैं। ये तो मैंने आपको इसलिए गिनाया या इसलिए कहा कि आप ये ना समझे कि कुछ जमा नहीं होगा संसार में, इसलिए ये लोग यहां बैठ गए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि कुछ जमा नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं चला होगा, कुछ घर में झगड़ा हुआ होगा, भाग गया होगा, कुछ नौकरी नहीं मिली होगी इसलिए भाग के यहां बैठ गया। ये मत समझना। ये 7 दिसंबर को, मतलब 20 दिन के बाद प्रमुख स्वामी महाराज का 100th बर्थ एनिवर्सरी है। उसी दिन शाम को हमारे गुरु हरि महंत स्वामी महाराज 100 युवाओं को दीक्षा देंगे। 100। और ये 100 युवा ऐसे नहीं है कि आ गए और उनको दीक्षा दे दी। दे हैव टू पास थ्रू 3 years ऑफ रिगरस ट्रेनिंग। हमारे ट्रेनिंग सेंटर में 3 साल की ट्रेनिंग रहती है। फिर हमारे गुरुजी संत उनको एलिजिबल गिनते हैं तो ही दीक्षा मिलती है, और वो भी प्राथमिक दीक्षा मिलती है सफेद कपड़े की, जिसको हम पार्षद बोलते हैं। उसमें 2 साल तक रहे, फिर उसको ये भगवी दीक्षा मिलती है। बहुत सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज सिस्टम है। हाँ, और कोई भाग के आया उसको नहीं मिलती ऐसी दीक्षा। माता पिता की साइन चाहिए, परमिशन फॉर्म चाहिए, और 21 साल पूरे हो जाए उसके बाद आ सकता है। अपने मैच्योर माइंड से आता है, अपनी सोच से आता है, अपने जीवन के बारे में सब कुछ छोटी मोटी अनुभूति करने के बाद यहां आता है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे पकड़ के हम दीक्षा नहीं देते हैं। ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमैटिक है, एकदम मॉडर्नाइज्ड, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। प्रमुख स्वामी महाराज ने ये दीक्षा भी बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज कर दी है। तो ये जो दीक्षा लेने वाले हैं उसमें नासा के इंजीनियर भी हैं, माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर भी हैं, गूगल के इंजीनियर भी हैं, और आप जो अमेज़न पे, ई कॉमर्स पे जो मंगवाते हो उसमें जो एक सॉफ्टवेयर चलता है वो उसका डिजाइनर भी वहां दीक्षा लेने वाला है 20 दिन के बाद।
एक मूर्ख, 2 मूर्ख, 10 मूर्ख, 100 मूर्ख, हाँ या ना? एक साथ एक मंच पे जो 100 युवा दीक्षा लेने वाले हैं, 2-5 को अब मूर्ख गिन लो। 100, और ये भी इतने पढ़े लिखे। इनमें से 22 या 25 तो बॉर्न एंड रेज्ड इन द यूएस, बॉर्न अमेरिकन सिटीजन है, वहां के ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। सामान्य परिस्थिति में वो छोड़ के यहां आता है, ये कपड़े कभी पहनता है? मतलब वे जानते हैं कि इससे मैं समाज में अच्छा योगदान दे पाऊंगा, समाज की सेवा कर पाऊंगा और मेरा जीवन धन्य कर पाऊंगा। वो समझते हैं, इसलिए आते हैं। तो संत समाज को क्या देते हैं? संत है वो समाज को क्या देते हैं? तो बोलते हैं कि सेंट्स आर द फिल्टर सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। वो फिल्टर सिस्टम कैसे? शुद्धि देते हैं आपको। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन काल में, जैसे मैंने कहा, ये जितनी भी बड़ी आप संस्था आज देखते हो, प्रमुख स्वामी महाराज का निर्माण है। उन्होंने 45 इयर्स में 1300 संस्थाएं बनाई। जो एक संस्था, एक कैंपस यहां आप देखते हो, ऐसे छोटे मोटे 1300 कैंपस प्रमुख स्वामी महाराज ने अकेले हाथ 45 इयर्स में बनाए। जो ये नासिक शहर का सबसे बड़ा बिल्डर हो, उसको पूछ तो लेना कि भूल से तेरे को कोई सपना आया है इस प्रकार का कि 1300 जमीन आपने देखी है क्या? नासिक का नहीं, पूरे भारत का सबसे बड़ा बिल्डर और डेवलपर है, उनको पूछ तो लेना कभी। हमने तो पूछा था, हम हैदराबाद में मिले थे तब, कि भाई साहब आपने 1300 जमीन देखी है? तो वो बोले नहीं देखी है। पैर रखा है? तो कि नहीं रखा है। मैंने बोला प्रमुख स्वामी महाराज ने 1300 जमीन पे प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं, और वो भी नॉन रेसिडेंशियल, नॉन कमर्शियल प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्ट करके बेच नहीं देना था, और वो भी ऐसे पत्थर के, आरसीसी के नहीं। मैंने बोला कि आप कोई बिल्डर डेवलपर को पूछ लेना या नासिक में कि कभी सपना आता है तेरे को कि दिल्ली जैसे शहर में यमुना नदी के किनारे 110 एकड़ का प्रोजेक्ट पत्थर का, और वो भी 5 साल में पूरा करना, नॉन रेसिडेंशियल, नॉन कॉमर्शियल। वो प्रमुख स्वामी महाराज ने 2005 में पूरा किया। 2005 से लेके आज तक हमारी एवरेज आई 17,000 फुटफॉल्स पर डे, 17,000 लोग पर डे, फ्रॉम 2005 अक्टूबर टू 2021 टुडे नवंबर, दैट आई एम टॉकिंग टू यू। 17,000 पीपल एवरी डे, एंड पीपल हैव चेंज्ड देयर लाइव्स फॉर द बेटर। पहले तो हम प्रसंग याद रख पाते थे, अभी तो हम भी याद नहीं रखते, क्योंकि इतने सारे प्रसंग रोज 10, 15, 25, 50 प्रसंग बनते हैं कि लोग अपना जीवन बेहतर करके अक्षरधाम से विदा लेते हैं। मैं आपको एक प्रसंग सुनाऊं। वहां कोई हरियाणा के छोटे से गांव में से कोई 2-4 व्यक्ति शहर में, दिल्ली में कुछ काम के लिए आए होंगे, तो वहां मेट्रो से गुजरे तो देखा, ओह इतना बड़ा क्या है ये अक्षरधाम, क्या बना। उतर गए वहां पे, अक्षरधाम में आए, प्रदर्शनी सब देखी, बहुत प्रेरणा मिली। क्योंकि जीवन जीने की शैली, जीवन जीने की भावनाएं, जीवन जीने के उत्कृष्ट सद्गुण वहां अच्छी तरह से प्रदर्शित किए गए। अक्षरधाम मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। तो ये दोनों ने ये बात देखी, तो उन्होंने विजिटर्स बुक में, हम जनरल विजिटर्स बुक भी रखते हैं, उसने लिखा कि मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव में से आता हूं। मेरा व्यवसाय यह है कि मैं रोज सुबह अपनी साइकिल पे 2 कैन लेके घर घर जाके दूध बांटता हूं, सुबह में एक बार और शाम को एक बार। जैसे गांव में आते हैं साइकिल पे दूध लेके। हमारा गांव बहुत छोटा है, 150-200 परिवार है, हम 3 दूध वाले हैं, तो मैं 50-60 घर को दूध देता हूं, और उसी आमदनी से मेरा परिवार चलता है। छोटा गांव था, और मैं अपने जीवन में 50 साल की आयु में सिर्फ 2 बार मैं यहां दिल्ली आया हूं। एक बार हमारे गांव में कोई बड़े घर में शादी थी तो बारात में आया था, और दूसरी दफा अभी आया।
लेकिन आज ये अक्षरधाम देखा, प्रदर्शनी सब देखी, इतनी प्रेरणाएं मिली कि आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं अपने दूध में पानी नहीं डालूंगा। उसने जाके और दो दूध वाले को गांव में बात की कि मुझे तो इतनी प्रेरणाएं मिली। वे दोनों अक्षरधाम देखने के लिए आए, उन दोनों को भी ये प्रेरणाएं मिली, उन दोनों ने भी ये प्रतिज्ञा ली। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि हरियाणा के एक छोटे से एक गांव में आज पूरा गांव बिना पानी मिला हुआ दूध पीता है, थैंक्स टू अक्षरधाम। संत ये कार्य कर सकते हैं समाज में कि प्रमुख स्वामी महाराज ने ये अक्षरधाम खड़ा किया। तो मैंने आपको एक छोटा सा ये प्रसंग कहा, वैसे छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बड़ों को ये प्रेरणा दे सकता है प्रसंग। क्योंकि जब चंद्र पे पहला पैर नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने टाइटल पेज पे लिखा था कि वन स्टेप बाय अ मैन बट अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। उसी तरह अक्षरधाम में किसी ने प्रतिज्ञा ली कि मैं अपने दूध में पानी नहीं डालूंगा। वन स्टेप बाय अ मैन बट अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। आज हम सभी को यह प्रेरणा मिली। आनंद तो हुआ कि नहीं कि हम भी कुछ सुधर सकते हैं? सुधरने की कुछ तो प्रेरणा मिली, एक विचार तो आया। यह प्रसंग बना था 2006 में, 15 साल पहले का एक प्रसंग आज हमें इतने हजारों किलोमीटर दूर नासिक में यह प्रेरणा दे सकता है। यह संत का कार्य है समाज में। इसलिए सेंट इज द फिल्टर सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। वहां अक्षरधाम में बड़ी लार्ज फॉर्मेट फिल्म है, आईमैक्स फिल्म है, जिसमें भगवान स्वामीनारायण के बचपन के जो कार्य वो अच्छी तरह से वर्णित है। जिसको भगवान स्वामीनारायण के तरुणों में उनका नाम था नीलकंठ। तो ये नीलकंठ वर्णी बचपन में छपैया अयोध्या जहां वे प्रकट हुए थे, वहां से लेके पूरी हिमालय की गोद में जाके, मानसरोवर तक जाके, यहाँ सुंदरबन में बंगाल की ओर जाके, नीचे रामेश्वरम तक जाके, कन्याकुमारी तक जाके वापस वे गुजरात में आए। ये पूरी उनकी जो यात्रा, वे जब 11 साल के थे तब उन्होंने शुरू की थी और 17 साल तक उन्होंने, मतलब 6.5-7 साल तक की थी। ये पूरी यात्रा अच्छी तरह से हमने 45 मिनट की फिल्म में, लार्ज फॉर्मेट फिल्म है, उसमें दिखाई है। उसमें एक दृश्य ये है कि एक जगह पे वे जाते हैं गांव के बाहर, वहां एक बूढ़ा होता है, बहुत बीमार था। वो अपने हाथ में, वहां प्लेट थी, उनके पास रोटी थी, लेकिन रोटी तोड़ के मुंह में भी नहीं रख सकता था, इतना अशक्त था, वीकनेस इतनी थी। ये छोटा बालक नीलकंठ वर्णी ने ये देखा, वहां वे बैठ गए और वो बीमार की सेवा की, और वहां 2 महीने तक रुके, उनकी सेवा की, उनको जरा ताजा माजा किया और फिर वहां से चले। ये दृश्य कोई परिवार ने देखा होगा। सुबह से शाम तक ये नीलकंठ वर्णी का ये शो, 8-10 शो चलते हैं। तो एक शो में ये कोई परिवार बैठा होगा, यंग फैमिली, हस्बैंड वाइफ थे, उनके 5 साल का लड़का था। शो में से बाहर आकर ये लड़के ने अपने माता पिता को कहा कि पिता, यू टेक केयर ऑफ योर बिजनेस, I will serve my country like नीलकंठ, I will serve my poor my countrymen like नीलकंठ। क्या प्रेरणा एक 5 साल के बच्चे को मिलती है। एक लड़के ने ये फिल्म और देखी और बोला कि इस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। वो वीडियो गेम्स का एडिक्ट था और घर में पूरे कबर्ड में उनके पास 15-20 वीडियो गेम्स थी, गैजेट्स थे, और 4-5 घंटा बिताता था। पिताजी ने कई बार मारा होगा, माता ने कई बार उसको कहा होगा, लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं सकता था। और पढ़ने में परसेंटेज कितने आते थे? 40-42%। माता पिता चिंतित थे। ये फिल्म देखी और उस लड़के को प्रेरणा हुई कि ये नीलकंठ मेरे जितने उम्र का है और वो इतनी सेवा कर सकता है, मैं भी कुछ करूं। बाहर आके उन्होंने अपने पिता और माता को कहा कि डैडी, मॉम, फ्रॉम टुडे आई टेक अ प्लेज, मैं एक प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं तो वीडियो गेम नहीं खेलूंगा, पर लेकिन मेरे मन में एक विचार है कि ये सभी वीडियो गेम्स के गैजेट्स हमको अभी 1 महीने पहले स्कूल से एक ऑर्फनेज में ले गए थे। तो वहां जो बच्चे थे वो, उनके तो कोई माता पिता है नहीं, उनके पास ये गैजेट्स नहीं है, तो हम क्या सभी गैजेट्स उनको दे सकते हैं? आई वॉन्ट टू डोनेट ऑल माई वीडियो गैजेट्स टू एन ऑर्फनेज। ये विचार एक 12 साल के लड़के को आया अक्षरधाम में विजिट के बाद। उनके माता पिता तो वहीं रोने लगे। हमारे स्वयंसेवक ने पूछा कि मैं आपको कुछ मदद कर सकता हूं, क्या आपको कोई तकलीफ है? उन्होंने कहा नहीं, ये तो हम बहुत इमोशनल हो गए इसलिए, और कोई तकलीफ तो नहीं है। फिर ऑर्फनेज में ले गया, वहां ऑर्फनेज में कहा कि देखो आप लाइब्रेरी सेटअप करना, इन बच्चों को कभी हफ्ते में 1 बार
15 मिनट 20 मिनट के लिए खेलने देना, उनको ये भी पता चले कि ये भी एक दुनिया है, वो एडिक्ट ना बन जाए, इसलिए वहां तो कंट्रोल होता है। तो लाइब्रेरी बनाना, हफ्ते में एक बार उनको 20 मिनट के लिए खेलने के लिए देना। ये बच्चे ने वीडियो गेम्स की आदत छोड़ दी, वो बच्चा 60-65% लाता था, आज वो 95% लाता है। आज उसको मेडिसिन में एडमिशन मिल गया है, माता पिता को खुशी है, थैंक्स टू अक्षरधाम। तो संत इस प्रकार का सर्जन करते हैं। ऐसी घटनाएं ये मंदिर के निर्माण में नासिक में, और मंदिर पूर्ण होने के बाद आपको हर दिन ऐसी घटनाएं यहां बनती हुई मिलेगी, हजारों परिवार में बनेगी। तो नासिक के लिए फिल्टर सिस्टम बनाया, जायंट फिल्टर प्लांट, संस्कार की दृष्टि से, वैल्यूज की दृष्टि से, एटीट्यूड्स की दृष्टि से, हैबिट्स की दृष्टि से, दिस इज अ जायंट फिल्टर सिस्टम इन नासिक, जो महंत साईं महाराज ने यहां रखी है। तो आप सब नासिक वासियां, आप लोग सब भाग्यवान हो, भाग्यशाली हो, और आपको महंत स्वामी महाराज को 1000 टाइम्स थैंक यू कहना चाहिए, ये आपको इतना बड़ा मॉन्यूमेंट नासिक में दिया। तो संत है वो हमें ये सिखाते हैं, अपने जीवन में ये परिवर्तन लाते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज न्यूयॉर्क में थे, एक बार सायं सभा के बाद व्यक्तिगत दर्शन में बैठे थे, एक युवान उनके पास आया और उनको कहा कि स्वामी, मैं मेरे माता पिता के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करने के लिए जा रहा हूं। सैकड़ों लोग व्यक्तिगत दर्शन में क्यों में खड़े थे, प्रमुख स्वामी महाराज ने पूरी लाइन खड़ी रखी, उसका हाथ पकड़ा और कहा कि क्यों। फिर उसने जो भी कुछ तकलीफ थी, जो कुछ झगड़े थे, वो सभी कुछ 5-7 मिनट में वर्णन किए। प्रमुख स्वामी महाराज ने 10 मिनट तक उस युवा को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, श्रवण की ये संस्कृति है, हमारे खून में माता पिता की सेवा है, माता पिता ने हमें जन्म दिया है, हमारे अस्तित्व में है, उनका कारण हमारे माता पिता हैं, उनको दुख पहुंचे ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। शायद उनकी ओर से आपको कुछ गलतफहमी हो, या अगर उन्होंने कुछ गलती भी की भी है तो वो क्षमा के लायक है। इस प्रकार की महिमा 10 मिनट तक प्रमुख स्वामी महाराज ने उस युवान को कही, और उस युवा के मन में से यह विचार निकाल दिया कि माता पिता के विरुद्ध मुझे कोर्ट में केस दर्ज करना है। आज वो युवा बीएपीएस संस्था का एक टॉप क्लास वॉलंटियर है। सेंट कैन गिव दिस थिंग टू द सोसाइटी। फैमिली वैल्यूज ये संत देते हैं। आपको जान के शायद आश्चर्य लगेगा कि प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन काल में 7.5 लाख पत्र के उत्तर दिए हैं। कभी जो आप बिजनेसमैन और कॉर्पोरेट्स में हो, कल सुबह जाके जब मेल बॉक्स खोलो और उसमें 15 मेल आपको बिफोर लंच आंसर करने हैं, तो आप क्या क्या होगा, आधे पागल तो वो फिगर देख के हो जाओगे। प्रमुख स्वामी महाराज read and answered more than 70 letters a day without a Sunday for 45 years. 7.5 lakh letters read and answered, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसमें इस प्रकार की परिवार के झगड़े होते हैं, माता पिता के बीच में कुछ होता हुआ, पिता और लड़के के बीच ऑफिस में कुछ, जब उसका लड़का ऑफिस में आ जाता है तब डिसीजन मेकिंग में कुछ फ्रिक्शन होता है, या मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का प्रॉब्लम होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम परिवार में भाई भाई के बीच होता है। तो ये सभी जब प्रश्न लिखते प्रमुख स्वामी महाराज समाधान देते थे, और आज लाखों लोग समाज में ऐसे हैं कि उस समाधान के अनुसार वे चले और आज वे सुखी हैं। आज आप समाज में एक भी व्यक्ति को ऐसा नहीं मिलोगे कि जो ये कहे कि प्रमुख स्वामी महाराज को मैंने पत्र लिखा था, उस पत्र में मुझे प्रमुख स्वामी महाराज ने ये समाधान दिया था, उस समाधान अनुसार मैं चला और आज मैं दुखी हूं। एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। व्यवसाय के प्रश्न भी लिखते थे, सामाजिक जीवन, व्यवसायिक जीवन के भी प्रश्न लिखते थे प्रमुख स्वामी महाराज, उनके समाधान देते थे, मार्गदर्शन देते थे, स्पष्ट आज्ञा करते थे। तो ये एफओसी काउंसलिंग था, फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी 100% प्रूफ वाला, वरना तो परिवार में तो कितने झगड़े हैं। और फैमिली कोर्ट्स इसी वजह से चलती है। दिल्ली में रोज 40 डिवोर्स केसेस दर्ज होते हैं, मुंबई में 50, हैदराबाद सिकंदराबाद मिला के 100। अरे भाई साहब, साथ में आने के पहले कुछ सोचा नहीं था क्या?
पति पत्नी के रूप में साथ में आने के पहले कुछ सोचा नहीं था क्या? ये 3 सिटी का वर्णन किया, 3 सिटी मिला के 200 डिवोर्स केसेस ऑफिशियली फाइल्ड इन कोर्ट्स एवरी डे। कितने झगड़े होते होंगे कि कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, तब तो कुछ एक्सट्रीम लिमिट किसी की आ जाती है ना, तब पहुंचते हैं ना, बाकी छोटे मोटे तो कितने चलते रहते होंगे। ये वास्तविकता है, ये परिस्थिति है, उसमें प्रमुख स्वामी महाराज ने फैमिली वैल्यूज सिखाई है। और ये जितने कोर्ट में जितने केसेस दर्ज होते हैं उसमें 70% केसेस होते हैं मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के। मुझे कई बार मन में होता था कि इतना लंबा नाम कैसे रखा, मदर डैश इन डैश लॉ, डॉटर डैश इन डैश लॉ, छोटा नाम नहीं मिलता था क्या? तो ये इन लॉ कैसे लगा? फिर बहुत सोचने के बाद पता चला कि ये संबंध नेचुरली लॉ की ओर जाता है, इसलिए इसको मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ बोलते हैं। फिर दूसरा विचार आया कि डॉटर बिकम्स डॉटर इन लॉ, मदर बिकम्स मदर इन लॉ, सन बिकम्स सन इन लॉ, फादर बिकम्स फादर इन लॉ, वाइफ नेवर बिकम्स वाइफ इन लॉ। क्यों? शी इज द लॉ, शी इज द लॉ। मैं जिस प्रकार से घर में कहूं वही चलेगा। और हम लोग क्या है परिस्थिति में अभी समाज में कॉन्फ्लुएंस जनरेशन में जी रहे हैं। पुरानी जनरेशन है, मतलब जो सास है ससुर है वो लोग बीकॉम है या थोड़े कम पढ़े हुए हैं, और जो बहू घर में जाती है वो एमबीए है, एमकॉम है, सीए है, सीएस है, एमफार्म है। 2 पीढ़ी के बाद दोनों पीढ़ी मतलब ओल्डर एंड द यंगर जनरेशन वुड बी बोथ एजुकेटेड। लेकिन अभी कॉन्फ्लुएंस जनरेशन चल रहा है, यस और नो? इसमें प्रश्न ज्यादा है। सास है वो 10th पास है, 12वीं कक्षा पास है या बीकॉम है, और उनकी बहू घर में जाती है, डॉटर इन लॉ एमबीए है, और एमबीए का सीधा अर्थ है मने बधु आवड़े। तो वो जाके पहले ही दिन में सजेशन करने लगती है और सास को बोलती है, सी मॉम एक्चुअली दिस रेफ्रिजरेटर शुड बी इन दिस डायरेक्शन। अब तू डायरेक्शन छोड़, 8 साल से रेफ्रिजरेटर ये घर में इस दिशा में पड़ा हुआ है, सबको एडजस्ट हो गया है, अब तू जल्दी एडजस्ट हो जा। रेफ्रिजरेटर घुमाएगी तो तू घूम जाएगी। इस प्रकार के झगड़े घर में होते हैं। जो लड़का होता है वो पढ़ाई करके आता है, फैमिली बिजनेस में पिता के साथ जुड़ता है, फिर फ्रिक्शन चालू होता है कि पिता ये सिस्टमैटिक होना चाहिए। समझ लेते हैं कि नई पढ़ाई करके आए, मॉडर्न पढ़ाई करके आए हैं, उसके आइडियाज होते हैं। लेकिन ये कॉन्फ्लुएंस जनरेशन में ओल्ड एज मतलब फादर का जो बिजनेस एक्सपीरियंस है और सन का जो न्यू टैलेंट है, न्यू लर्निंग है, उसका राइट कॉम्बिनेशन से चलना चाहिए। और वो कॉम्बिनेशन अगर ठीक नहीं चला तो 20,000 करोड़ का शूटिंग्स एंड शर्टिंग्स का एम्पायर अपने बेटे को दिया, बेटे ने घर से निकाल दिया। रोते रोते अपनी सेल्फी वीडियो उन्होंने वायरल की है। और अभी 1 हफ्ते पहले अपने जीवन चरित्र लिखा, टाइटल है एन इम्परफेक्ट लाइफ। और क्या हुआ, 3 दिन के बाद वो जीवन चरित्र भी बैन हो गया। ऊपर वाला जाने। नाम आप समझ गए होंगे, नाम आपके मन में आ गया होगा। तो परिवार में पिता और लड़के के बीच भी बिजनेस के बारे में सब फ्रिक्शंस होते हैं, भाई भाई के बीच होते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन में इसके परमानेंट सॉल्यूशंस दिए हैं। पहले प्रश्न का सॉल्यूशन, प्रमुख स्वामी महाराज एक बार वल्लभ विद्यानगर में थे, कोई भाई आए और उनको कहा कि मेरे 2 लड़कियों की शादी है, दोनों की ये वेडिंग कार्ड्स हैं, आप भगवान के प्रसादीभूत कर दो और उनको आशीर्वाद दो। प्रमुख स्वामी महाराज ने भगवान के पुष्प वहाँ प्रसादीभूत के दोनों के वेडिंग कार्ड्स पर रखे और उन भाई साहब को वापस दिए कि हम प्रार्थना करें कि दोनों सुखी हो। फिर प्रमुख स्वामी महाराज उनको कहा कि आपकी बेटी को ये आप उनको एडवाइस देना कि 2 साल तक मौन रहे, क्योंकि वहां लोग नए हैं, उनकी आदतें अलग हैं। हमारे घर से जो घर में वो लड़की बड़ी हुई हैं 24, 25, 26 साल की, वहां से वो लोग अलग हैं।
वहाँ सबकी उठने बैठने की समय अलग होते हैं, खान पान के स्वाद अलग होते हैं, रहनी सहनी अलग होती है। उसमें जेल होने का प्रयत्न होना चाहिए, सिस्टम में सेट होने का प्रयत्न करना है। हम लोग, आप लोग क्या सिखाते हैं अपने बेटी को कि देखो चिंता मत करना। आप हंसे क्यों मुझे बताएं? कोई भी तकलीफ हो मुझे फोन कर देना और शाम को 6 बजे फोन कर देना, ये आप सिखाते हो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट्स AAA की मीटिंग हुई। 300 लॉयर्स जो डिवोर्स केसेस हैंडल करते थे, उनकी 3 दिन के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुई और कंक्लूजन पेपर में लिखा कि यंग कपल्स में डिवोर्स का मुख्य कारण क्या है। तो 5 मुख्य कारण में एक मुख्य कारण था ओवर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डॉटर्स मदर इन हर इन लॉज हाउस। तालियां मत बजाना, इन्वॉल्व मत होना। हमें तालियां की जरूरत नहीं, आप इन्वॉल्व मत होना। बेटी को आपने विदा कर दी, उसको बोलना कि बेटी थोड़ी तकलीफ तो वहां पड़ेगी, क्योंकि लोग नए हैं, व्यवस्था नहीं है, खाने पीने के स्वाद अलग हैं, उठने बैठने के समय अलग है। तू बेटा वहां एडजस्ट होने का, जेल होने का प्रयत्न करना। तू वहां रहेगी, उसमें तेरी डिग्निटी है, हमारी डिग्निटी है, उस परिवार की डिग्निटी है। और अगर कुछ काम हो तो ठीक है, 15-20 दिन में, महीने 2 महीने में एक बार फोन करना, बाकी वो अब तेरा घर है, वहां शांति से रहना। इस प्रकार की एडवाइस देना। ये प्रमुख स्वामी महाराज के इन्वर्टेड कॉमर्स में आपको मैं उनके वर्ड सुनाता हूं। जो प्रमुख स्वामी महाराज ने दुनिया के 18,000 गांव और शहरों में 60 देशों में भ्रमण किया है, 3.5 लाख घर में पधरामणी की है, 7.5 लाख पत्र के उत्तर दिए हैं, 20 लाख से ज्यादा गृहस्थ हरिभक्त तैयार किए हैं, हमारे जैसे 1200 संतों को दीक्षा दी है, 1300 इंस्टीट्यूट्स खड़ी किए हैं, और ये BAPS संस्था को यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट दर्जा दिलवाया है। BAPS को यूनाइटेड नेशंस में NGO के रूप में परमानेंट सीट है। इनका यह अनुभव है। और 40 लाख 4 मिलियन लोगों को प्रमुख स्वामी महाराज व्यक्तिगत मिले हैं, उनके प्रश्न सुने हैं, ये एडवाइस दे रहे हैं। कंसल्टेंसी और एक्सपर्ट एडवाइस के चार्जेस होते हैं, पता है ना? तो ये सुपर एक्सपर्ट एडवाइस है फैमिली लाइफ के लिए। बांद्रा में जो, मुंबई में फैमिली कोर्ट में जो डिवोर्स के केसेस होते हैं, उसमें से 5% केसेस 60-65 के ऊपर की उम्र वाले के होते हैं। अब भाई साहब, ये उम्र में आपको क्या हुआ डिवोर्स में? ये उम्र में क्या हुआ आपको? 30-35 साल चल गया तो अब 10-15 की बातें चला लो यार। उसके कारण बांद्रा की फैमिली कोर्ट में मुंबई में दिया गया कि why the 5% of all the divorce cases that are registered in that case, in that court, are of the people of 60 and 60 plus. मुख्य 5 कारण में से एक कारण क्या था पता है? स्पीड ऑफ द फैन इन बेडरूम। अब अगर नहीं जमा है तो एक ब्लैंकेट और ले लेना भाई। ये सब मतलब हम किस दृष्टि से इस सभी बातें को देखें, लेकिन एक बहुत बड़ा सीरियस कारण ऑफ डिवोर्सेस एट द एज ऑफ 50 और 50+ इज, ध्यान रख के सुनना, इज विजिटिंग सोशल नेटवर्किंग साइट्स। आप शादीशुदा व्यक्ति हैं, पुरुष हैं या स्त्री हैं, आपको सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जाते हो, फिर आपके स्पाउस को प्रश्न आते हैं, शंकाएं होती हैं, और आप भी फिसूल जाते हो, कोई रिलेशनशिप में आ जाते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप शुरू हो जाते हैं, और आप अपना परिवार बिगाड़ देते हो, बिखार देते हो। थाउजेंड्स ऑफ सच केसेस।
आप एक शादीशुदा व्यक्ति हैं, समाज में डिग्निटी के साथ रह रहे हैं, आपका परिवार है, आपका एक्सटेंडेड फैमिली है, उन सभी को दृष्टि में लाते हुए व्हाई आर यू गेटिंग ऑफ ट्रैक? यू हैव टू थिंक ओवर। ये भी एक डिवोर्स का बहुत बड़ा कारण है। और अभी तो आधार कार्ड का लिंकिंग नहीं हुआ है। आधार कार्ड का जब लिंकिंग होगा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, तब आपको पता चलेगा कि ब्राजील में कोई, मैं पिंकी के साथ बात कर रहा हूं, वो तो मेरे घर के बाजू में वो रगा भरवाड़ है, वो है। वो तब पता चलेगा आपको। अभी आधार कार्ड लिंक तो होने दो। प्रमुख स्वामी महाराज इसलिए कहते थे कि आप ये डिजिटल डिवाइसेस में ओवर एक्सपोजर मत रखना। प्रमुख स्वामी महाराज को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे एक पत्रकार ने पूछा था, ये टेक्नोलॉजी, ये इंटरनेट, ये डिजिटल गैजेट्स, ये सब आशीर्वाद है या श्राप है? जबरदस्त प्रश्न पूछा था। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने अनुभव से, अपने विजडम से, विदाउट अ सेकेंड्स डिले, प्रमुख स्वामी महाराज ने उत्तर दिया कि अगर विवेक पूर्ण उपयोग करे तो आशीर्वाद है, विवेक चूक गए तो श्राप है। तो संत समाज को ये देते हैं, इसलिए संत हैं, वो समाज के और भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। दे आर द फाउंडेशन पिलर्स ऑफ द सोसाइटी। प्रमुख स्वामी महाराज ने ऐसे हजारों हजारों युवाओं और परिवारों के जीवन में सुख शांति प्रदान की है। हम भी मिलते हैं, आप भी मिलते होंगे। तो ये उनका रोल है। समाज में व्यक्तियों को शुद्धि देते हैं, ऐसी चीजों के सामने लड़ने के लिए शक्ति देते हैं, इस प्रकार की अच्छी सोच उनको समझा देते हैं, और वो व्यक्ति और वो परिवार और वो समाज, कम्युनिटी सुखी हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो सत्शास्त्र है, मंदिर है और संत हैं, ये तीनों हमारे समाज के आधार स्तंभ है, हमारी संस्कृति के आधार स्तंभ है। वहां अमेरिका में वेबेश कॉलेज में, अब मैं 5 मिनट में अपना प्रवचन पूरा करता हूं। अमेरिका में के वेबेश कॉलेज में रिलीजन डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर रेमंड विलियम्स ने एक पुस्तक लिखा है बीएपीएस संस्था के बारे में कि द न्यू फेस ऑफ हिंदुइज्म, द स्वामीनारायण सेक्ट। इस अंतर्गत उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज का इंटरव्यू लिया था 1985 में लंदन में, और प्रमुख स्वामी महाराज को ये प्रश्नों में उन्होंने पूछा था, और ये सभी प्रश्न के उनको संतोषकारक उत्तर प्रमुख स्वामी महाराज ने दिए थे। ये पूरा इंटरव्यू वहां छपा हुआ है। प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन और कार्य देखते हुए ये वेबेश कॉलेज मैसाचुसेट्स यूएस में डॉक्टर रेमंड विलियम्स ने ये अपनी थीसिस बनाई थी, उसकी वजह से उनको डॉक्टरेट की पदवी प्राप्त हुई। ये पुस्तक में उन्होंने लिखा है व्हाट इज प्रमुख स्वामी महाराज डूइंग इन द सोसाइटी। प्रमुख स्वामी महाराज समाज में क्या कर रहे हैं। बहुत अच्छा उत्तर स्वयं उन्होंने लिखा था अपनी अनुभूति से, जो एक वाक्य में संत का रोल समाज में क्या होता है वो प्रोफेसर रेमंड विलियम्स ने डिस्क्राइब किया है। प्रोफेसर रेमंड विलियम्स ने लिखा है, प्रमुख स्वामी महाराज is providing the oxygen of character to the morally suffocated society। जो नैतिक रूप में समाज में आज ऑक्सीजन की कमी है, नैतिक ऑक्सीजन की कमी है और नैतिक रूप से लोग मर रहे हैं, उसको प्रमुख स्वामी महाराज चारित्र रूपी ऑक्सीजन देके जीवित रख रहे हैं। प्रमुख स्वामी महाराज is providing the oxygen of character to the morally suffocated society। और यही बात आज हमारे गुरु हरि महंत स्वामी महाराज कर रहे हैं। जो आपको दर्शन हो रहे हैं या मध्य में, वे प्रमुख स्वामी महाराज के उत्तराधिकारी और महंत स्वामी महाराज जो इस बीएपीएस संस्था के सर्वस्व हैं, आध्यात्मिक गुरु भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेसिडेंट भी हैं। इनकी उम्र 89 इयर्स की है और 23 साल पहले उनका बाईपास हुआ था। आज प्रतिदिन वे 100 से ज्यादा पत्र के उत्तर देते हैं, 30 से 40 फोन कॉल्स अटेंड करते हैं समाज की शुद्धि के लिए, और 2-2.5 घंटे के लिए इस संस्था की सब प्रवृत्ति के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में बैठते हैं। कभी आपके घर के आजू बाजू में कोई 90 साल के व्यक्ति हो तो देख लेना वे क्या करते हैं। चल भी नहीं पाते होंगे,
and he is shouldering, Mahant Swami Maharaj is shouldering the responsibility of such a giant organization. और पहले तो जो बिजनेस में है या कॉर्पोरेट्स में, उनको मैं पूछता हूं कि 84 साल की उम्र में, 84 की उम्र में किसी को कोई मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ बनते हुए देखा है? 84 की आयु में किसी को कोई एमएनसी के सीईओ बनते हुए देखा है? महंत स्वामी महाराज जब इस संस्था के प्रमुख और गुरु बने 2016 में, तब उनकी आयु थी 84। तो ये जिम्मेदारी उन्होंने क्यों ली? क्योंकि उनके हृदय में व्यक्तिगत जीवन व्यक्ति का और उसी व्यक्ति का पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में शुद्धि आए, पवित्रता है, इसके लिए वे उन्होंने ये जिम्मेदारी ली और आज ये जिम्मेदारी वे करते हैं। उनके जीवन का ये सूत्र है। अभी मैं इससे ये प्रवचन पूरा करता हूं। ये सूत्र आप घर लेके जाना। महंत स्वामी महाराज का जीवन सूत्र उन्होंने ये दिया है। प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन सूत्र था, अन्य के सुख में, अन्य के भले में हमारा सुख और हमारा भला। महंत स्वामी महाराज ने एक सूत्र दिया है, संप, सुहृदभाव और एकता। किसी व्यक्ति के साथ संबंध में, आपके पारिवारिक जीवन में कोई प्रसंग में, आपके व्यावसायिक जीवन में कोई काम की आपले में कोई भी प्रश्न खड़ा हो, कोई भी चर्चा आप कर रहे हो, उसमें आप यही ग्लासेस पहन लेना कि इस प्रॉब्लम का सलूशन इस तरह से आना चाहिए कि हमारे दोनों के बीच एक सुहृदभाव और एकता का भाव हमेशा रहना चाहिए। हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट ब्रेकिंग द यूनिटी ऑफ माई फैमिली एंड यूनिटी एट माई वर्क प्लेस? दिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी झगड़े करना और सॉल्यूशन लाना सभी को आता है। चल तू तेरे रास्ते पे, मैं मेरे रास्ते पे, ये तो सभी को आता है। ये तो कुत्ते भी करते हैं स्ट्रीट्स में। लेकिन साथ में रहना है, परिवार में, व्यवसाय में, पार्टनर में साथ में रहना है, ऑफिस में जो कर्मचारी साथ में काम करते हैं सभी को साथ में रहना है। हम इस प्रकार से ये प्रॉब्लम का सलूशन लाए कि हमारी यूनिटी बनी रहे, सिम्फनी बनी रहे। महंत स्वामी महाराज का ये जीवन सूत्र है कि यही बात हमेशा प्रधान रखना, संबंध में, प्रश्न के समाधान लाने में या कोई कार्य करने में, कि हमारी एकता बनी रहनी चाहिए। और अगर एकता बनी रही, हमारे परिवार के सभी प्रश्न के समाधान है, विश्व के सभी प्रश्न के समाधान है। महंत स्वामी महाराज ने ऐसे ही ये बात नहीं की है। दुनिया के अगर टॉप 25 डेमोक्रेटिक कंट्रीज एक हो जाए और इतना ही अगर तय कर ले कि नया कोई आर्म्स में R&D नहीं करनी है, आपको शायद पता नहीं होगा कि एनुअल डिफेंस बजट ऑफ द वर्ल्ड इज $1900 बिलियन। 1900 अब्ज डॉलर का एनुअल डिफेंस बजट है। ये कोरोना काल में 1.5 साल में पूरे विश्व के सभी देशों ने मिलकर 2000 अब्ज डॉलर के शस्त्र खरीदे हैं। अगर ये 25 बड़ी कंट्रीज एक हो जाए कि अगले 25 साल तक नई R&D नहीं करनी है, हम झगड़ेंगे नहीं, जो स्थिति में है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी कुछ रखना है, आर्म्स रखना है टेररिज्म के मुकाबले के लिए, या कोई ऐसे सोशल राइट्स खड़े हो जाए इसके लिए, वो सब सिस्टम रखने की, नया R&D नहीं करना है। इतना ही अगर साथ में बैठ के ये 25 कंट्रीज यूनो में तय कर ले तो 25 साल में पूरी दुनिया पे ये भूख मिट जाएगी। फ्री फूड फॉर ऑल। 25 साल में पृथ्वी पे सभी परिवार के पास अपना घर हो सकता है। 25 साल में पृथ्वी पे सभी व्यक्ति, सभी नागरिक के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री हो सकती है। इतनी कुछ ताकत एक होने में है। ये 25 देश, बड़े 25 देश एक हो जाए, पृथ्वी पे से सभी प्रश्न मिट जाएंगे। इसलिए महंत स्वामी महाराज ने अपने हृदय अमृत की यह बात की है कि एकता बनाए रखना, थोड़ा छोड़ देना, थोड़ा माफ कर देना, थोड़ा बड़ा मन रख लेना, थोड़ा उसका भी मन रख लेना, तभी चलता है, तभी चलता है। आपकी शादी 20 साल से हुई है, 25 साल से हुई है, मैं आपको एक प्रश्न पूछूं कि 25 साल में सब कुछ आपके घर में आपकी इच्छा के मुताबिक चला है? नहीं चल सकता। इसके लिए हमने एक टैग फॉर्मूला डिजाइन की है, TAAC। T इज टॉलरेंस, A इज एक्सेप्टेंस,
Again, second A is adjustments, and third and C is compromise. Tolerance मतलब सहन करना, acceptance मतलब जो कुछ है स्वीकार कर लेना. आपका बेस्ट फ्रेंड हो या बेस्ट कपल ऑफ द सिटी हो, मेड फॉर ईच अदर कपल हो, उसमें भी 70% ही ओके है, 30% तो एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज में आता है. क्योंकि मेड फॉर ईच अदर कपल का गिफ्ट जिनको, अवार्ड जिनको मिला होता है जिस शहर में, उनके भी डिवोर्स हुए हैं. तो 70% इज ओनली मेड फॉर ईच अदर, 30% इज टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज. हाँ या ना? तो ये बात महंत स्वामी महाराज सिखाते हैं कि आप टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, एडजस्टमेंट्स और कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो ये एकता की भावना है, तो आप खुश रहेंगे. 70-80 साल का जीवन है, 25 पूरे हुए, 40 पूरे हुए, 50 पूरे हुए, 60 पूरे हुए, 70 पूरे हुए. आया ना? अब 15-20 की बात है यार, छोड़ दे. ये जीना हमें ये संत सिखाते हैं. तो ये 3 बातें थी. आप सभी यहाँ पधारे, शांति से बैठें. आप सभी यहाँ मंदिर के परिसर में आए, इतने पवित्र वातावरण में आए और प्रेम से आपने महाप्रसाद भी, भोजन भी लिया और ये बातें भी सुनी. हम सभी संत, ये पूज्य महाव्रत स्वामी हैं जो यहाँ हमारे नासिक BAPS स्वामीनारायण मंदिर के मुख्य संत हैं, जिनको हम हमारी परिभाषा में कोठारी स्वामी बोलते हैं. तो आप ये परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के आशीर्वाद से और आज्ञा से यहाँ आए, उनके साथ 6 संत हैं. कभी आप मंदिर में आए तो ये नाम याद रखना, महाव्रत स्वामी है उनका नाम, और उनको ये ऑफिस में आप जरूर मिलना. तो आप यहाँ सब पधारे हो, आप सभी के लिए हम सभी संत प्रार्थना करते हैं. आप तन मन धन से सभी सुखी हो, आपका व्यवहार अच्छा चले, आपके जीवन में श्रद्धा और भक्ति भी बढ़ती रहे, आप निर्व्यसनी बने और समाज और देश की सेवा भी अच्छी करते रहे. आप सभी के लिए प्रार्थना. Many prayers for all of you. Thank you very much for patiently listening to me. जय स्वामी नारायण.